जब मन शांत होता है तो भावनाएं ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती हैं। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और स्वागत है कर्क राशि वालों के फरवरी माह के मासिक राशिफल में। कर्क राशि वाले जातकों, फरवरी के उस महीने में जहां संवेदनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि आपके जीवन की सबसे बड़ी ढाल बनती है। कर्क राशि के लिए फरवरी सिर्फ घटनाओं का क्रम ही नहीं बल्कि भावनात्मक परिपक्वता, आत्म संरक्षण और सही भावनात्मक निर्णयों का भी समय है। ये वह चरण है जब आप दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी ठहर कर सोचने लगते हैं। इस महीने सबसे पावन पर्व आ रहा है महाशिवरात्रि का। कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में मानसिक शांति, भावनात्मक उपचार और भीतर भरे छिपे भय से मुक्ति का अवसर ये महाशिवरात्रि लेकर आती है। चंद्रमा की संवेदनशील ऊर्जा और शिव की स्थिर चेतना जब एक साथ सक्रिय होती है तब कर्क राशि वालों का मन पहले से अधिक संतुलित और सशक्त बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि वालों की फरवरी माह की इस भावनात्मक संतुलन और शिव शक्ति से भरी हुई ज्योतिषीय यात्रा। और शुरुआत करते हैं इस माह के कैलेंडर से। सबसे पहले विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाएगा। विजया एकादशी का पर्व 13 फरवरी को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी को आ रहा है और हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी हमारे संस्थान में महाशिवरात्रि की पूजा का महाआयोजन होगा। तो इस महाआयोजन का हिस्सा बनने के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही मेरी टीम से संपर्क कर अपनी पूजा जरूर बुक कराएं। सूर्य ग्रहण जो कि 17 फरवरी को मनाया जाएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी को आ रही है। प्राचीन धर्म ग्रंथों और शास्त्रों में पूजाओं का विशेष महत्व बताया गया है। ऋषि मुनि प्राचीन काल में पूजाओं के माध्यम से देवताओं का आह्वान करते थे और उन्हें इन पूजा और यज्ञ के माध्यम से देवताओं को कुछ हिस्सा प्राप्त होता था और पूजा का फल मिलता था। नमस्कार, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर निधि शिमाली और हमारे संस्थान में भी 365 दिन रुद्राभिषेक और श्री यंत्र पर श्री सूक्त और पुरुष सूक्त से अभिषेक के अलावा भी ग्रह बाधा निवारण पूजाएं लगातार क्लाइंट की कुंडली देखकर की जाती है। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई बाधा है तो आप भी इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हजारों लोगों ने इन पूजाओं का लाभ प्राप्त कर अपने जीवन में चमत्कारिक बदलाव महसूस किए हैं। तो आज ही नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर अपनी पूजा बुक करवाएं। तो ये है कुछ व्रत और त्योहारों की श्रृंखला। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। सबसे पहले बात करते हैं बुध की, जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मकर में विराजमान है और 3 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मकर में विराजमान है, 6 फरवरी को अपनी अति मित्र राशि कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मकर में विराजमान है और 13 फरवरी को अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मकर में विराजमान है और 23 फरवरी को अपनी मित्र राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। गुरु ग्रह इस पूरे माह अपनी अति शत्रु राशि मिथुन में ही विराजमान रहेंगे। शनि अपनी मित्र राशि मीन में, राहु अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और आप सभी को ये बता दूं कि इन ग्रह गोचर के फेरबदल के आधार पर ही तय होता है मासिक राशिफल और ये राशिफल चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कर्क राशि वालों के मासिक राशिफल की और शुरू करेंगे करियर और एजुकेशन से। करियर और एजुकेशन के तौर पर ये टाइम पीरियड, ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि मंगल हो रहे हैं उच्च के, जो कि पंचम भाव यानी एजुकेशन के लॉर्ड है, जिसे हम करियर का भी भाव कहते हैं, और नवम भाव के स्वामी गुरु जो कि आपके 12th हाउस में बैठे हैं। अब यहाँ पर करियर और एजुकेशन के तौर पर कोई भी टेक्निकल आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या आपने साइंस मैथ्स ले रखा है, तो डेफिनेटली उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये माह जबरदस्त परिणामों से भरा रहेगा ही। परंतु हर किसी को एक एनर्जी इस समय महसूस होगी और आप अपने टारगेट अगर सही तरीके से बनाकर चलेंगे तो डेफिनेटली आप इन टारगेट्स को समय से पहले ही पूरा कर लेंगे। पढ़ाई में भी छोटे छोटे आपको गोल्स बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप अपने बड़े लक्ष्य तक, बड़े गोल तक
पहुंच सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को मैं यही कहूंगी कि इसमें आप फोकस हो जाइए और जो भी अब तक अटकाव आ रहा था, जिस भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, उसी सब्जेक्ट को पहले लीजिए और करिए। देखिएगा उस सब्जेक्ट में आ रही प्रॉब्लम दूर होगी और आपका वो सब्जेक्ट बहुत अच्छी, उस सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ बढ़ जाएगी। वहीं हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये समय अब्रॉड में जाकर एजुकेशन लेने का है। अगर आप स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं तो आपको मिल सकती है। मेहनत आपके हाथ में है, आपको ही करनी है। करियर के तौर पर जो भी बड़े डिसीजन आपके लिए रहेंगे वो डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव रहेंगे। महीने के फर्स्ट हाफ में अगर आप करियर की कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं या करियर का कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिव निकलेगा, सकारात्मक निकलेगा। परंतु महीने के लास्ट में आपको सोच समझकर धैर्य के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा स्ट्रगल, थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ सकता है, परंतु आपको सफलता दूरगामी, लंबी और अच्छी जरूर मिलेगी। अगर आप बैंकिंग सेक्टर, एआई सेक्टर, आईटी सेक्टर या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर या फिर आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग, इस टाइप के सेक्टर में ट्राई करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली कर लीजिए। ये माँ आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहने वाला है। तो ये हुई करियर और एजुकेशन की बात। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, पहला सुख निरोगी काया यानी हेल्थ पर। हेल्थ के मामले में ये महीना आपके लिए पॉजिटिव भी रहेगा और नेगेटिव भी। कैसे? यानी हेल्थ इश्यूज छोटे छोटे आपको बहुत परेशान कर सकते हैं, जैसे जुकाम हो जाना, गला खराब हो जाना, गले में इन्फेक्शन हो जाना, थायराइड की प्रॉब्लम या फिर पेट में इन्फेक्शन होना। इस तरह की समस्याएं जरूर रहेगी, परंतु ये समस्याएं जल्दी रिकवर भी होगी। आपको ओवर वेट से जरूर बचना होगा क्योंकि हेल्थ इश्यूज बढ़ने का सबसे बड़ा कारण वेट होता है। अपने वजन को कंट्रोल में रखिए। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, जो भी आप कर सकें उसे आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाकर उसे जरूर कीजिए। इस समय आपके शत्रु भी आपसे कांपेंगे। आप अगर स्ट्रैटेजी बनाकर धैर्य के साथ मैच्योरिटी से डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हर डिसीजन आपका पॉजिटिव होता हुआ दिखाई देगा। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बस थोड़ा सा ओवर एनर्जेटिक होने से बचना है, यानी जल्दबाजी में ओवर स्पीड में ड्राइव करें, बहुत एनर्जी के साथ कोई काम करें। कई बार क्या होता है कि हम नीचे गिरते हैं, ओवर एनर्जी के साथ काम करते हैं तो कई बार हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो डेफिनेटली आपको इन चीज़ों से बचना पड़ेगा। मंगल आपको बहुत एनर्जेटिक रखेंगे, इसलिए अगर कोई भी हेल्थ इश्यूज भी होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लंबे नहीं खींचेंगे। यानी ओवरऑल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। अब आते हैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पर, यानी आर्थिक स्थिति पर। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो देखिए सप्तम भाव में बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, इन चारों ग्रहों का बैठना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। परंतु कुछ ग्रह बहुत जल्दी मूव कर रहे हैं, कुछ ग्रह आपके लेट मूव कर रहे हैं। जैसे मंगल 23 फरवरी को चेंज होंगे, परंतु 3 फरवरी को बुध हो जाएंगे, शुक्र भी 6 फरवरी को चेंज होंगे और ये सब धीरे धीरे आपके अष्टम भाव में एकत्रित होते हुए दिखाई देंगे। इन चारों ग्रहों का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में आपके लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा, यानी मिक्स रिजल्ट आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के मिल सकते हैं। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत सोच समझ कर करनी है। सही जगह कहाँ इन्वेस्ट करना है वो आपको आना चाहिए। बहुत बड़ी रिस्क आपको नहीं लेनी है। इस समय सोच समझ कर निवेश करें। किसी भी काम में आपको जल्दबाजी करने से बचना है। इस समय आपको अपने बॉस का सहयोग जरूर मिलेगा, एनर्जेटिक भी रहेंगे, परंतु जल्दबाजी में जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए नेगेटिव निकल सकते हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट और जल्दबाजी से बचना है। आपको डिसीजन लेते समय बहुत कूल रहकर आगे बढ़ना है, मैच्योरिटी से डिसीजन लेना है। छोटी छोटी बातों को दिमाग में न लेकर आप उसको लेट गो करके और आगे बढ़ जाए, तभी आप सही डिसीजन सही पाथ पे चलते हुए ले सकते हैं। इस समय आप कोई भी कार्य करें आपको गवर्नमेंट से अच्छी हेल्प जरूर मिलेगी, परंतु चूंकि 8th हाउस में ये सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि अचानक नुकसान ना हो, यानी हड़बड़ाहट में लिए गए डिसीजन से नुकसान हो सकता है। किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट करने से नुकसान हो सकता है। अजनबी लोगों पर तो बिल्कुल भी भरोसा ना करें और फाइनेंशियल डिसीजन आप खुद लेंगे तभी आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाएंगे और इस महीने आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब बात करते हैं बिजनेस और जॉब की। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए बहुत ही बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर मंगल उच्च के होकर आपके सप्तम भाव में बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं और 23 फरवरी तक ये स्थिति रहेगी, यानी
अगर आप ऑटोमोबाइल या कंस्ट्रक्शन मटेरियल का, माइनिंग का, इस टाइप का कोई बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली इन क्षेत्रों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मीडिया के क्षेत्र में भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। अगर आपका कोई न्यूज़ चैनल है या कोई न्यूज़पेपर से आप जुड़े हुए हैं और अगर आपको ऐसा कोई बिजनेस है तो इस समय कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी, कुछ बड़े ऑफर आपके हाथ लग सकते हैं। परंतु इस समय आपको मेहनत और डेडिकेशन भी साथ में दिखाना पड़ेगा, क्योंकि सप्तमी शनि है, बिजनेस में बहुत मेहनत मांगते हैं और शनि हमेशा मेहनत ज्यादा और रिजल्ट थोड़ा धीरे देते हैं, परंतु जो रिजल्ट देते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल रिजल्ट देते हैं। इसीलिए आपको बिजनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है और कंटिन्यू अपने मेहनत को आगे बढ़ाते चले जाना है। आपको अचानक धन लाभ के योग भी मिलेंगे। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय प्रमोशन, इंक्रीमेंट, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि या कोई बेटर अपॉर्चुनिटी जॉब में मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य को भी सराहा जाएगा। इस समय एक लीडर की क्वालिटी में आप दिखेंगे। आपके बॉस को भी आप में कुछ क्वालिटीज बहुत अच्छी नजर आएगी, जिससे वो आपको कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपेंगे। अगर आप उन जिम्मेदारियों को आपने पार किया और डेडिकेशन से निभाया तो डेफिनेटली प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर, इन सब के योग बनेंगे। पुलिस, सेना, नेवी से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये महीना शुभ समाचारों से भरा रह सकता है। मनचाही ट्रांसफर के भी योग होने के प्रबल संभावना बनी हुई है। छोटी छोटी विदेश यात्राएं भी इस माह आपके बिजनेस या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है और ये यात्राएं आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव और माइलस्टोन की तरह काम करेगी। इसीलिए अगर ऐसे कुछ प्रोजेक्ट के जरिए आप बाहर जाते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी ग्रोथ को ही डबल करेंगे। ये हुई बिजनेस और जॉब की बात। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, वैवाहिक जीवन और लव लाइफ के बारे में जान लेते हैं और फैमिली लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं। लव लाइफ की बात करें तो आप अपने लवमेट पर इस माह हावी रहने वाले हैं। थोड़ा सा ईगो की प्रॉब्लम कम कीजिए, बहुत ज्यादा जिद्दी होकर कुछ भी डिमांड उनसे मत कीजिए, वरना रिश्ते में थोड़ी सी दरार आएगी, थोड़ी सी दूरियां बढ़ेगी और वो बहुत बॉदर होंगे आपकी इस रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप हमेशा अच्छी होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ना कि टॉक्सिक। इसीलिए ऐसे रिलेशनशिप को कोई पसंद नहीं करता। इसीलिए आपको अपने लवमेट को एक भरोसा दिलाना पड़ेगा, उस पर विश्वास करना पड़ेगा और एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हुए एक अच्छी रिलेशनशिप में आगे बढ़ना होगा। बस चूंकि मंगल थोड़ा सा जिद्दी बना देते हैं, थोड़ा हठी बना देते हैं, थोड़ा ईगोस्टिक बना देते हैं, अहंकारी बना देते हैं, इसीलिए इन चीजों को साइड करके अपने रिलेशनशिप को देखिए। वहां ये सब चीजें नहीं आनी चाहिए। एनर्जेटिक आप बहुत रहेंगे। थोड़ा सा आप महीने में कभी कभी आप और पॉजिटिव भी होते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा इन चीज़ों पर कंट्रोल करके आगे बढ़े तो अच्छी और हेल्दी रिलेशनशिप को आप इस महीने एंजॉय करेंगे। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन की बात करें तो आपको अपने लव मेट का, आपके लाइफ पार्टनर का बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आप उनको एक अच्छी कंपैबिलिटी से एक दूसरे के साथ में खड़े दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। एक अच्छी ग्रोथ के साथ आप आगे बढ़ेंगे एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए। और जब हमारा लाइफ पार्टनर हमें सपोर्ट करता है तो हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या और किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं रहती। हम हर परिस्थिति का हंस कर सामना करते हैं। वो हमारा एक सपोर्ट सिस्टम होता है। आपको भी एक दूसरे के साथ इसी सपोर्टिव वे में आगे बढ़ना है, तभी आप इस महीने दाम्पत्य जीवन को एंजॉय कर पाएंगे और एक दूसरे को सपोर्ट करके एक अच्छी ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। पारिवारिक स्थिति की बात करूं तो परिवार का सहयोग पूरा मिलेगा, पेरेंट्स का भी पूरा सहयोग मिलेगा। हालांकि रिश्तेदारों से थोड़ी सी दूरियां, थोड़े कुछ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, परंतु फिर भी परिवार आपके साथ ही खड़ा दिखाई देगा। आपके पारिवारिक सदस्य आपको बहुत सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये हुई बात कर्क राशि वालों के फरवरी माह की। ओवरऑल कर्क राशि वालों के लिए ये महीना मिले जुले इफेक्ट के साथ आगे बढ़ रहा है। बस अग्रेशन, गुस्से को और बहुत ओवर एनर्जेटिक होकर उतावलेपन में डिसीजन को आपको अवॉइड करना है। अब आते हैं कुछ उपायों पर। उपाय हमेशा मैं व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताती हूँ।
ताकि उनका इम्पैक्ट भी उस दिन के इम्पैक्ट में शामिल हो जाए और रिजल्ट आपको डबल मिले। तो सबसे पहले विजया एकादशी आ रही है, जो कि 13 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन तुलसी माता को कच्चा दूध अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। ये उपाय कर्क राशि वालों को मानसिक मजबूती देगा और रुके हुए कार्यों में विजय दिलाएगा। दूसरी है महाशिवरात्रि, जो कि 15 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन शिवलिंग पर दूध में थोड़ा सा चावल मिलाकर अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करें। यह उपाय कर्क राशि वालों के भावनात्मक असंतुलन को शांत करेगा और पारिवारिक सुखों को बढ़ाएगा। सूर्य ग्रहण, जो कि 17 फरवरी को मनाया जाएगा। इस दिन ग्रहण समाप्ति के बाद घर में कपूर जलाकर पूरे घर में इसकी धूप दें। यह उपाय कर्क राशि वालों पर ग्रहण के नेगेटिव इफेक्ट को दूर करेगा और घर में पॉजिटिव ऊर्जा को प्रोड्यूस करेगा। तो कर्क राशि वाले मेरे सभी आध्यात्मिक साथियों, ये महीना आपको सिखाता है कि जो अपने मन की रक्षा कर लेता है वही जीवन की हर परीक्षा को जीत भी लेता है। यदि यह फरवरी मासिक राशिफल आपको भावनात्मक मार्गदर्शन और मानसिक शांति और पॉजिटिविटी दे रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल और स्टेटस पर इसे शेयर करें और साथ ही नए व्यूअर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पर ऑल भी दबा दें ताकि सारी सटीक ज्योतिषीय जानकारियां आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। याद रखिए, ज्योतिष का ज्ञान हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।